बिग बॉस की फेमस कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम आजकल कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जान रहे थे। तुम सब ने इनकी न्यूज तो देखी ही होगी। सी पास्ड अवे ऑन 27 जून एट जस्ट एज ऑफ 42 ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। इट्स शॉकिंग राइट, बट नॉट सरप्राइजिंग एनीमोर। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सिद्धार्थ शुक्ला एट जस्ट एज ऑफ 40 इन अ सिमिलर वे एंड दिस बिकमिंग पैटर्न नाउ। पुणे का अमन, ही वाज जस्ट 22, शादी में डांस करते वक्त गिर गया एंड फिर कभी उठा ही नहीं। पहले सबने सोचा ये कोई डांस स्टेप है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम दे रियलाइज्ड ही इज नो मोर। कनाडा की पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर मेघा ठाकुर, सी डाइड एट 21 ड्यू टू हार्ट फेलियर। 25-year-old guy collapsed in नोएडा जिम। He was doing normal chest press, but within seconds उसकी डेथ हो गई। And you know this all are not just a story, it's a warning and we are not paying any attention to it. So let's be real, these deaths don't happen out of nowhere. There are some silent killers working behind all these cases. So सारे reasons के बारे में एक एक करके बात करते हैं। What's the cause behind it and how could we prevent it? After research and studies मुझे पता चला जो फर्स्ट मेजर कारण है कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेल्योर के, वो है एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड बर्नआउट। यू नो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, ये सभी हार्ट से रिलेटेड हैं, बट तीनों ही केस में हमारा हार्ट अलग अलग वे में रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है। एंड यू आर सरप्राइज टू नो दैट अकॉर्डिंग टू WHO मेंस में हायर रिस्क होते हैं हार्ट डिजीज, वो भी एट वेरी यंगर एज इन कंपैरिजन टू वीमेन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडीज भी यही बताती हैं दैट मेन टेंड टू डेवलप कार्डियक डिजीज अबाउट 10 years अर्लियर देन वीमेन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इंडियन हार्ट एसोसिएशन, ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिपोर्ट, इन सभी के अकॉर्डिंग्स भी मेंस आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सडन कार्डियक डेथ एट वेरी यंग एज। एंड यू आर अमेज्ड टू नो दैट इंडियन हार्ट एसोसिएशन तो ये भी बताता है इंडियन मेंस अंडर 50 आर ट्वाइस एज लाइकली टू डाई ऑफ सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एज कम्पेयर टू वीमेन। सो मेंस में तो ये केसेस काफी हाई है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई मेंस बर्न आउट फास्टर देन वीमेन्स? आई नो तुम्हें इतना सोचने का तो टाइम ही नहीं होगा, बट डोंट वरी, वीडियो स्क्रॉल करने का तो टाइम होगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, तो मैं सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगी। एंड इफ यू आर अ मैन, तब तो तुम्हारे लिए ये वीडियो देखना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि एटलीस्ट तुम थोड़ा तो अपने हार्ट का ध्यान रख सको एंड फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए हार्ट से रिलेटेड। सो एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड बर्नआउट आर मोर कॉमन इन मेंस एंड इसका बहुत ही सिंपल एंड इजी रीजन है, दैट इज सोशल प्रेशर ऑन मेन। बचपन से ही इनकी ऐसी कंडीशनिंग की जाती है दैट डोंट शो वीकनेस, यू आर प्रोवाइडर, डोंट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। दे आर टॉट टू बी स्ट्रॉन्ग नॉट sensitive, to earn not express, to survive not feel, to be strong don't cry। सुना तुझे दर्द नहीं होता? एंड एट द एंड इन सब का रिजल्ट होता है वो अपने इमोशंस एंड पेन को सप्रेस करने लगते हैं। इन सब की वजह से इन्हें साइलेंट प्रेशर भी फील होता है, बट क्योंकि इन्हें बताया गया होता है कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं एंड सो ऑन। हाँ, हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है। बचपन में सीखा है ना, मैन अप, मर्द बन, लड़का होके रोता है। आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण। यू नो मर्द को दर्द नहीं होता, इस पे तो एक मूवी भी बन चुकी है। इन सब कंडीशनिंग की वजह से वो खुद ही सब कुछ हैंडल करने लग जाते हैं, जो कि एंड में इंटरनल स्ट्रेस बिल्डअप कर देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेस एंड बर्नआउट सिर्फ मेन को ही होते हैं, विमेन्स को नहीं होते हैं। बट क्योंकि विमेन्स के पास बेटर इमोशनल आउटलेट्स हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके साथ वो चाहे तो अपनी तकलीफ इजिली शेयर कर सकती है। इनफैक्ट अपनी आंसू भी बहा सकती है, वो भी विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि विमेन्स आर नेवर restricted or taught to hide their emotions and इसकी वजह से as compared to men इनकी स्ट्रेस थोड़ी तो रिलीज हो जाती है। बट क्योंकि मेन की कंडीशनिंग ही ऐसी होती है, अगर इसके बाद भी वो चाहे अपना इमोशन शेयर करना, तो उनके फ्रेंड सर्कल में ही उनका मजाक बना दिया जाता है। आदमी नहीं रोते हैं आदमियों के सामने, क्यों कोई पॉइंट ही नहीं।
इनफैक्ट अगर पेरेंट्स के सामने भी ये कुछ शेयर करना चाहे तो पेरेंट्स भी इन्हें यही बोल के चुप करा देते हैं कि तुम तो मर्द हो यार, इतना तो सह लो। यू थिंक कि ये सब तो बहुत छोटी बात है, बट इन सब की वजह से ही वो धीरे धीरे अपने चीजों को खुद के अंदर ही सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एंड दीज छोटा छोटा जेस्चर्स कंबाइन टुगेदर एंड लीड्स टू बिल्ड अप इंटरनल प्रेशर, क्रोनिक मेंटल लोड एंड बर्नआउट। ये तो हो गई स्ट्रेस एंड बर्नआउट की बातें जो मेंस में काफी हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू वीमेंस। बट जो सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से भी मेंस में कार्डियक डिजीज के रिस्क ज्यादा हाई है वो है वर्क प्रेशर प्लस प्रोवाइडर रोल। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेंस आर एक्सपेक्टेड टू अर्न, अचीव एंड प्रूव देमसेल्व्स। चाहे ऑफिस हो या बिजनेस, दे आर टोल्ड टू नो रेस्ट, नो एक्सक्यूज, जस्ट हसल इवन इफ दे आर मेंटली और फिजिकली ड्रेन्ड। ये तो है कि सोसाइटी और इनकी कंडीशनिंग कैसी है, इसकी वजह से इनके में स्ट्रेस, बर्नआउट ज्यादा होते हैं। एंड अब जो पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं इनकी भी थोड़ी बहुत गलती होती है। दैट इज अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। दे आर ऑफन कोप विथ अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवरवर्किंग और कंप्लीट इमोशनल शटडाउन। एंड दीज हैबिट्स आर ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज देयर हार्ट एंड मेंटल हेल्थ रिस्क। नाउ जो हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ना, इस पॉइंट्स में तो विमेंस को नेचर की तरफ से ही एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है। दैट इज हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है जो सिर्फ विमेंस में ही प्रेजेंट होता है, मेंस में नहीं। ये हार्मोन विमेंस में टिल मेनोपॉज प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बट इन मैन क्योंकि उनके में एस्ट्रोजन नहीं होता है, तो जब भी कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है उनके में बहुत ही फास्टर और बढ़ते जाता है एंड बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा ही रह जाता है, जिसकी वजह से मेंस ऑब्जॉर्ब मोर स्ट्रेस वेरी डीपली एंड साइलेंटली। सो ये सारे पॉइंट्स तो वो है जिसे हमें पता लगता है कि मेंस में कार्डियक डिजीज के ज्यादा रिस्क है इन कंपैरिजन टू विमेंस। कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मेंस एंड विमेंस दोनों में ही कॉमन है, जो दोनों ही अगर लापरवाही करेंगे तो उनके में कार्डियक डिजीज के रिस्क ज्यादा हाई हो जाएंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है सेल्फ मेडिकेशन। आजकल हम सब जो भी मार्केट में मिल रहा है लाइक स्किन पिल्स, जिम स्टेरॉइड्स, एंटी एजिंग मेडिसिन, हार्मोनल सप्लीमेंट, ये सब बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर के कंसर्न के ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, शेफाली जरीवाला के साथ यही हुआ था। शी वाज टेकिंग एंटी एजिंग मेडिसिन एंड हार्मोनल सप्लीमेंट्स व्हाइल फास्टिंग, ड्यू टू विच उनके बीपी में सडन ड्रॉप आया एंड कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। आजकल के यूथ में तो बहुत सारा लापरवाही एंड अनहेल्दी हैबिट्स है लाइक लेट नाइट एनर्जी ड्रिंक्स, लैक ऑफ स्लीप, जंक फूड, जीरो हाइड्रेशन, 24/7 रील स्क्रॉल, मोबाइल स्क्रीन, और तुम गिनते गिनते थक जाओगे बट इनकी अनहेल्दी हैबिट्स कभी खत्म ही नहीं होगी। एंड तुम सबको ये जान के हैरानी नहीं होना चाहिए कि इंडिया में 35 के नीचे लोगों की कार्डियक डेथ की रेटिंग 3 गुना बढ़ चुकी है। मोर देन 50% यूथ को तो आइडिया भी नहीं है कि दे हैव बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एवरी 4th हार्ट अटैक विक्टिम इज अंडर 40 एंड द वर्स्ट पार्ट इज 70% केस में सिम्टम्स शो होने का टाइम ही नहीं मिलता है। इट जस्ट हैपेंस इन सेकेंड्स। अब क्योंकि यूथ में ये प्रॉब्लम काफी बढ़ते जा रही है तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ पॉइंट्स एंड सिम्टम्स है जो तुम्हें कभी भी फील हो तो उसे इग्नोर मत करना। चेस्ट टाइटनेस और प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डेजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, फैटिग आफ्टर नॉर्मल एक्टिविटी। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स तुम्हें फील होता है तो तुम डॉक्टर को मिल लो। दीज आर वार्निंग साइन, तो तुम इसे इग्नोर मत करना। अब ये तो बात है कि इसमें से तुम्हें कुछ भी फील हो रहा होगा तो तुम इसे इग्नोर नहीं करोगे, बट क्योंकि मैंने अभी बताया है कि बहुत सारे केसेस में तो सिम्टम्स पता भी नहीं चलते, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हमेशा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ECG, कोलेस्ट्रॉल एंड BP चेकअप कराते रहो। कोई भी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचो, स्पेशली स्टेरॉइड्स एंड एंटी एजिंग पिल्स। डेली एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना, हेल्दी खाना खाओ, जितना हो सके खुद को हाइड्रेटेड रखो, जंक फूड से बचो, अनहेल्दी चीजों से बचो एंड डोंट मिक्स फास्टिंग विद हैवी वर्कआउट। मेंटल ब्रेक लो, ओवरथिंक को अवॉइड करो एंड सबसे जरूरी बात कि अपनी बॉडी की सुनो, ना कि ईगो। यू नो, जिंदगी बहुत फ्रेजाइल है। आज आप फिट दिख रहे हो, स्ट्रांग हो, हैप्पी दिख रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है आपको खुद भी आइडिया नहीं है। सो हेल्थ को अपनी प्रॉपर्टी नहीं प्रायोरिटी बनाओ। एंड अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट डाउन बिलो आई चूज हेल्थ ओवर हसल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु इग्नोर देयर हार्ट बिटवीन जिम एंड स्ट्रेस।